तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं आपके कक्षा नवी के वार्षिक परीक्षा 2021 के हिंदी का पेपर फुल सॉल्व लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी, मैंने पहले ओटी सॉल्व डाली थी तो बहुत सारी कमेंट्स आ रही थी कि सर पूरा सॉल्व करके डालो, तो मैंने पूरा सॉल्व किया है। तो फ्रेंड्स बात कर लेते हैं पहले अपन एक बार मतलब पहला जो प्रश्न क्रमांक आपका पहला आएगा उसके उत्तरों की। तो प्रश्न क्रमांक पहले के उत्तर ये आपके दिए हुए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। पहला आएगा आपका अलंकार, दूसरा आएगा कुटते बुनते थे, तीसरा आएगा आपका शब्द, चौथा आएगा आपका प्रेम, पांचवा आएगा आपका मक्खन और नमक। ये आपके फ्रेंड्स पहले प्रश्न क्रमांक 1 के पूरे 5 ही उत्तर हो गए हैं। फ्रेंड्स आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अपन सेकंड क्वेश्चन की, प्रश्न क्रमांक दूसरे की। तो प्रश्न क्रमांक दूसरे में पहले का उत्तर हैगा आपका बानर्स। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स सेकंड की। सेकंड हैगा आपका फ्रेंड्स मोती, तीसरा हैगा हस्ब, चौथा हैगा फ्रेंड्स आपका दुराचार और पांचवा हैगा फ्रेंड्स आपका देश। तो ये आपके पांचों प्रश्न क्रमांक सेकंड के हो गए हैं। 5 ही उत्तर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप साथ ही साथ और इसको लिख सकते हो। फिर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 3 में आपकी दी हुई है सही जोड़ी। तो आपकी सही जोड़ी ये हैंगी भूख मीठी की, भोजन मीठा, शूरपति, वार्णिक, यही आपकी अंधकार का आएगा प्रकाश। फ्रेंड्स इसके बाद बात कर लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 4 की। तो प्रश्न क्रमांक 4 में आपके दिए हुए हैं फ्रेंड्स सत्य सत्य। तो पहला आएगा आपका सत्य, दूसरा आएगा असत्य। सॉरी फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 4 की बात कर लेते हैं। तो पहला आएगा आपका असत्य, दूसरा आएगा सत्य, तीसरा भी आएगा आपका असत्य और चौथे और पांचवे आपके दोनों हैंगे सत्य। फ्रेंड्स इसके बाद बात कर लेते हैं अगले प्रश्न क्रमांक की। फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 5 की बात कर लेते हैं। अब इसमें पहला आएगा आपका विलायत, दूसरा आएगा अमीट, तीसरा आएगा आपका सूरदास, चौथा आएगा आपका ललगद की काव्य शैली को बाक कहा जाता है, पांचवा आएगा आपका तहमीना। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 6वें की। तो प्रश्न क्रमांक 6वें में आपके तद्भव और तत्सम शब्द दिए हैं। तो पहले हैंगे आपके ये, आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 6वें का स्क्रीनशॉट लेकर फ्रेंड्स लिख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें की, अथवा वाले की। तो ये अथवा वाले का आंसर दिया हुआ है। फ्रेंड्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपके अगले पेपरों के भी पूर्ण सॉल्यूशन लेकर आऊँगा आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स साथ ही साथ इसके बाद बात कर लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 8 के उत्तर की, वो भी अथवा वाले की। तो फ्रेंड्स ये आपके प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर दिया हुआ है, आप इसको लिख सकते हो। काव्य में जहाँ एक वर्ग की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ये इसका राइट आंसर दिया हुआ है। फ्रेंड्स इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर दिया हुआ है आपको, कवि सर रसखान अपने हर जन्म में ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं, भले ही उनका जन्म किसी भी रूप में क्यों ना हो। वह बार बार ब्रजभूमि में इसलिए जन्म लेना चाहते हैं क्योंकि वह श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की थीं।
ये इसका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न क्रमांक 10 का राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो। इसी के साथ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की। तो प्रश्न क्रमांक 11 का पूरा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से बाल मजदूरी का चित्र उभरता है। बच्चों के प्रति चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। छोटी सी उम्र में ही उन्हें अपना और परिवार का पेट भरने के लिए ना चाहते हुए भी इन बच्चों को इतनी कठिन ठंड में सुबह सुबह उठकर काम पर जाना पड़ रहा है। फैक्ट्रियों, कारखानों, दुकानों आदि में बच्चों को काम करते हुए देखा है। तो फ्रेंड्स ये आपका राइट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्रमांक 12 की। तो ये इसका राइट आंसर दिया है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिख सकते हो फ्रेंड्स। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर फ्रेंड्स दिया हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लिख सकते हो फ्रेंड्स। ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक पूरा 14 का फुल सॉल्यूशन दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर दिया हुआ है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 आएगा फ्रेंड्स। तो ये 16 का पूरा उत्तर दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करेंगे फ्रेंड्स अपन 17वें क्वेश्चन की। तो ये फ्रेंड्स आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर फ्रेंड्स मैं आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 18 की। तो प्रश्न क्रमांक 18 का फुल सॉल्यूशन यानी कि फुल आंसर ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप यहाँ से याद कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स आपकी कॉपी में। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 90 की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो अपन पहले छोड़ आए थे। तो इसका ये पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप इसका फुल सॉल्यूशन यानी कि फुल आंसर लिख सकते हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की। तो फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 19 का ये आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से लिख सकते हो। ये हैंगी रस की परिभाषा और रस के अंग। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और रस की परिभाषा दी हुई है फ्रेंड्स। जिस काव्य को पढ़ने सुनने को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 13 की, जो अपन पहले छोड़ाए थे। तो प्रश्न क्रमांक 13 का पूरा आंसर ये दिया है फ्रेंड्स। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद आएगा आपका प्रश्न क्रमांक 20वां, सगुण भक्ति धारा की 2 शाखाओं के नाम। तो कृष्ण भक्ति और राम भक्ति शाखा, उनके प्रमुख कवि। तो सूरदास, कबीर, रचनाओं के नाम कवियों के रचनाओं के नाम। तो सूरसागर और बीजक, ये इनकी रचनाएं हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 23 की। तो प्रश्न क्रमांक 23 में फ्रेंड्स आपका अंतर दिया हुआ है। कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स ये आपका अंतर हो गया है फ्रेंड्स। आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आसानी से लिख सकते हो। कहानी में जीवन का खंड एक खंड का चित्रण होता है और उपन्यास में जीवन का पूरे जीवन का चित्रण किया जाता है। कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स आपका तीसरा, कहानी में प्रारंभ से अंत तक भावों की साधनता बनी रहती है। उपन्यास में प्रत्येक स्थल साधनता प्रभाव वाले नहीं होते। इसके बाद आएगा फ्रेंड्स आपका चौथा, कहानी लगभग आधा घंटे में पढ़ी जा सकती है। उपन्यास को पढ़ने के लिए लंबा समय चाहिए। तो ये फ्रेंड्स आपका अंतर हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की, जो अपन पहले छोड़ा है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का ये उत्तर दिया हुआ है फ्रेंड्स।
ये प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर है फ्रेंड्स। ये भी प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर है फ्रेंड्स। आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए मैंने ये हर के अलग अलग खींचे हैं। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, और अगले पार्ट में ये आपका साहित्य में स्थान दिया हुआ है फ्रेंड्स। यहाँ पे यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 22 की, तो 22 का ये उत्तर दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये व्याख्या है फ्रेंड्स इसकी। ये 22 का उत्तर आपका पूरा हो गया है फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्रमांक 24वें। तो ये आपकी रचनाएं आएंगी 2, इसके बाद आई भाषा, इसके बाद शैली दी हुई है फ्रेंड्स। इसके बाद है आपका साहित्य में स्थान, आपका फ्रेंड्स साहित्य में स्थान दिया हुआ है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 25 की फ्रेंड्स। तो प्रश्न क्रमांक 25 का पूरा सॉल्यूशन ये दिया हुआ है फ्रेंड्स। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से लिख सकते हो फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 26वें की। ये उसका 25वें का पूरा आंसर खत्म हो गया है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ये आपका 26वां क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद बात कर लेते हैं 28वें की। तो 28वें का ये आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये प्रस्तावना, विज्ञान एक वरदान, विज्ञान के चमत्कार, यातायात, ये सब कृषि एवं व्यापार, ये सब दिए हुए हैं फ्रेंड्स। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख सकते हो फ्रेंड्स। क्रमांक 27 में एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, ये दी हुई है फ्रेंड्स। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 28 में आपका कंप्यूटर का निबंध दिया है फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये प्रस्तावना और दूसरा पॉइंट हैगा फ्रेंड्स। इसके बाद ये आपका तीसरा पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका ये चौथा, 5वां पॉइंट दिया हुआ है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके पूरे पॉइंट लाइन टू लाइन दिए हुए हैं। चौथा पॉइंट, इसके बाद ये आपका चौथा ख़त्म हो गया है, ये 5वां पॉइंट फ्रेंड्स। ये लाइन टू लाइन पॉइंट आपके दिए हुए हैं फ्रेंड्स। ये देखिए उपसंहार। इसी के साथ आपकी वीडियो समाप्त हो गई। अगले विषयों के पूर्ण सॉल्व देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें।